हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं पहली बार आपके सामने कॉलेज ड्रेस में आई हूँ और कभी मैंने कॉलेज ड्रेस में वीडियो शूट नहीं करे। जितने भी मैंने अपने में आज तक कॉलेज के व्लॉग देखे होंगे सब मैंने आउट ऑफ ड्रेस में ही शूट किए थे। और आज हम अपने कॉलेज में आए ना, तब हम सेंटर पे जाते थे तो कुछ भी कपड़े पहन के चले जाते थे, पर आज अपने कॉलेज में आए तो इसलिए ड्रेस में आए। और आज है हमारा वाइवा और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और 2 बजे तक लंच ब्रेक है मैम का। और मैम भी हमारी पक चुकी हैं सब बच्चों से एक ही टेबल पूछ के। अब कह रही हैं कि एक ही टॉपिक है ना पूरी क्लास का, तो मैम कह रही है अब जो तुम्हें खुद आता है खुद ही बता दो। और सारे के सारे सेम 2 ही टॉपिक बोल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये दोनों बैठी है मेरे साथ, ही मनीषा और वो प्रियांशी, वो मेरी कज़न सिस्टर है प्रियांशी, और ये मेरी फ्रेंड है। हेलो। हाँ जी, चलो अभी हमने कैंटीन पे फ्राइड राइस कराए थे, वो हो गए, वो आ रहे हैं, फिर देखते हैं, खाएंगे पियेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे। दिस इज फॉर मी। फॉर मी यू, थैंक यू। तो ये इस ना फूल तोड़ लिए थे वहाँ से, इसे तो जहाँ भी फ्लावर दिख जाएंगे ना वहीं से फ्लावर तोड़ लेगी। और गर्मी लग रही है बहुत है, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बस पूछो मत कितनी गर्मी है, समझ रहे हो, गर्मी, स्वेटिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा। मिलते हैं। ये इधर हमारे फ्राइड राइस आ गए हैं और इसका फोटो का भूत चालू हो गया है। इसे एक ही काम है, तो फोटो या फिर फूल तोड़ना। अभी फूल तोड़ के मेरे हाथ में दे दिए हैं और अब इसका फोटो शूट चलेगा। चलो मैं इसका फोटो शूट दिखाती हूँ। देखो पागल, देखो चालू। हाँ हाँ, वीडियो में देख रहे हैं सब। ये अपनी स्नैपचैट पे लगी पड़ी है, वो पोज दे रही है। दोनों के ड्रामे देखो। और ये हमारी कैंटीन की हालत देखो, वो पंखा चल रहा है, उसकी पंखड़ी टूटी हुई है, हवा दे नहीं रहा, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। एक बराबर है इसका। ये पोज दे रही है, ये अपने स्नैपचैट पे चैट कर रही है। चलो हम फ्राइड राइस खा लेते हैं। वो क्या है इसका पासवर्ड? अरे ले तो जबी ठीक ठाक है। मैंने आंटी से बोला आंटी स्पाइसी कर देना, उन्होंने बिल्कुल फीके बना दिए। आंटी थोड़ा उल्टा सुनती है। काम चलाओ। मैं घर पे भी नहीं पहुंची हूँ और टाइम हो गया है, आज करेक्ट 6 बज गए मुझे घर आते आते। और मेरी हालत हो गई बहुत बुरी वाली टाइट। मेरे को लगा था कि मेरा रोल नंबर जल्दी आ जाएगा। मैं टिफ़िन भी नहीं लेके गई थी, वो कैंटीन पे फ्राइड राइस खाए, वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि वो बहुत फीके थे। मैं तो बहुत स्पाइसी खाना खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे भूख भी लग रही है और दिमाग तो मेरा सड़ ही गया है। 6 बज गए आज, मूड ख़राब हो गया, सिर में दर्द हो गया है ना। पापा का फ़ोन भी आ रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग। कल रात मैंने कोई भी व्लॉग का एंड नहीं किया था क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कल पता है जब मैं कॉलेज गई थी तो उज्जवल सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और उसका बाथरूम के बाहर है ना पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया था, तो उसकी कमर में दर्द हो गया था, मतलब कमर में चोट लग गई थी। तो फिर पूरा ऐसे ही मैं कॉलेज चली गई थी। घर से भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा सबका मूड ऑफ था। फिर मैंने थोड़ा बहुत आपको कॉलेज का ही दिखाया था, कॉलेज में ही व्लॉग स्टार्ट किया था। और उसके बाद घर आने के बाद पता पड़ा कि मेरे घर आने से थोड़ी देर पहले कल मम्मी का भी पैर स्लिप हो गया था और वो भी गिर गई थी, उनके पैर में चोट लगी है। अब घर पे बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था सबका क्योंकि पहले सुबह भाई गिर गया, भाई की कमर में दर्द लग गया। और उज्जवल के है ना
बैक में है ना पहले से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो पहले उसका रेस्ट चला था 1-1.5 महीने का, तो पहले वो ठीक हो गया था। पर कल से जब बैक में उसके दोबारा से लग गई है, कमर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, उस वहाँ पर लगी है। उसे चोट जैसे गिरा था ना, तो वो पीछे की साइड से गिरा था, तो उसकी कमर में लग गई थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर से कल तो उसे पूरे दिन उससे नहीं उठा गया था। और फिर शाम के टाइम दवाई वगैरह ली उसने, तो थोड़ी उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, तो घूमने फिरने लग गया था। और कल मम्मी का और पलक का है ना फास्ट था, तो मतलब पलक लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए आ गई थी, और मम्मी और पलक अपना फास्ट खोल रही थी। तो मम्मी अपना और पलक का खाना लेके ऊपर आ रही थी, तभी मम्मी का पैर स्लिप हो गया था, तो मम्मी गिर गई थी। मम्मी के भी काफ़ी चोट आई। और अभी 15-20 दिन पहले भी मम्मी गिरी थी, तब भी मैं कॉलेज ही गई थी। तो मैं मम्मी से कल ये बोल रही थी कि मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ तभी आपको कुछ ना कुछ करना होता है, तभी गिर जाती हो। कह रही थी कि मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ इनका, वो तो मेरे को भी पता है जानबूझ के नहीं करती, पर फिर भी चोट तो लगी गई ना। और चोट का ऐसा होता है कि टूट फूट नहीं होती ना, वो गुम चोट भी बहुत परेशान करती है। पहले भी लग गई थी और कल भी लग गई थी, तो इसीलिए थोड़ा घर पे मूड सा भी ऑफ था। ऐसी ही सिचुएशन चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया। और उज्जवल के साथ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। वो रेगुलर 8-10 दिन स्कूल जाता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर 8-10 दिन रेगुलर स्कूल जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। अभी वो पहले छुट्टियों के बाद स्कूल से छुट्टियों से पहले है ना, उसके आँख में ना इन्फेक्शन हो गया था। जो गर्मियों की छुट्टी हुई थी ना, तो उसके आँख में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने धूप में निकलने के लिए मना कर दिया था, तब उसने छुट्टियों से पहले 8-10 दिन की छुट्टियाँ ले ली थी, तो वो तब नहीं जा पाया था। फिर उसके बाद कॉलेज स्कूल दोबारा से जुलाई में ओपन हुए, हॉलीडे होमवर्क वगैरह सब कुछ सबमिट करा। फिर उसके बाद उसे फीवर हो गया, फिर 2-3 दिन स्कूल नहीं जा पाया। और अभी जब अंशु का अगस्त में बर्थडे था, तो आपने देखा होगा ना, उज्जवल के है ना आँख में किसी कीड़े ने काट लिया था। वो तो सारी उसकी यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग आ गई थी, और ये आँख पूरी बंद हो गई थी। 2 दिन में तो वो आँख ही खुली थी उसकी, तब नहीं जा पाया 2-3 स्कूल। अब रेगुलर जा रहा था 8-10 दिन से, अब कल से फिर से चोट लग गई, कल भी नहीं गया था, पर आज भी नहीं गया है वो स्कूल। तो ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ा मूड सा भी ऑफ था। और मम्मी के साथ तो कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। अभी उनके कान की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, डॉक्टर ने उनके कान का ऑपरेशन बताया, क्योंकि फंगस इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो कान के पर्दे में तक पहुंच गई है, तो उसका कान का पर्दा चेंज होगा, तभी उसका ऑपरेशन होना था। और कल मम्मी गिर गई। अभी ये था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, फिर उसके बाद आराम से उसका ऑपरेशन करवाते, ताकि थोड़ा मेरा भी पढ़ाई से कंसंट्रेशन हट जाता, क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, अब सेकेंड ईयर मेरी स्टार्ट हो गया है, स्पेशलाइजेशन फॉर्म भी सबमिट हो गए कि आपको किस चीज़ में करनी है। अब तो और 20 साल प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, क्योंकि यार मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी डिग्री पे क्या बन के आ रही है, डिवीज़न वो डिपेंड करता है। मार्कशीट तो खैर कोई नहीं देखता, पर आपकी डिग्री की डिवीज़न तो सभी देखते हैं कि क्या आती है। एक और घर में फंक्शन भी आ रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत सारा काम फैलेगा। बस यही था कि मतलब सितंबर में मम्मी का ऑपरेशन हो जाता कान का, और अम्मा का भी। मैं तो बोल रही थी कि अम्मा और मम्मी दोनों ही अपने कान का और आँख का एक साथ ऑपरेशन करा लो, ताकि दोनों की एक साथ ही हो जाए। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है, चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो गेस्ट भी आते हैं, तो सब क्या बार बार आएंगे, आने वालों को भी प्रॉब्लम होती है बार बार आने से। अगर ना आए ना तो भी प्रॉब्लम, और आए तो भी प्रॉब्लम। पता है, हाँ, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है, अगर कोई हमारे दुख में देखने ना आए तो यार ये हमें देखने नहीं आया, और देखने आ गया तो यार फिर तो काम बढ़ता ही बढ़ता है। तो इंसान की साइकोलॉजी का कुछ नहीं हो सकता, हमें ही खुद बुरा लगने लग जाता है कि अगर हमारे प्रॉब्लम में कोई ना आए। तो यही सब था, थोड़ा मूड वूड भी सबका ऐसे ही ऑफ था। अब देखती हूँ, अभी तो मैं सुबह सो के उठी थी, फ्रेशन अप हुई हूँ। मैंने सोचा रात भी कोई ब्लॉग का एंड नहीं किया था, अभी बता देती हूँ आपको कि कल घर पे क्या हुआ था। अब नीचे जाके सिचुएशन देखती हूँ कि मम्मी की तबीयत कैसी है, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।